जय हिंद दोस्तों। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होती है। जेलेंस्की ने बड़े उम्मीदों से ट्रंप से गुहार लगाई थी कि किसी तरीके से आप पुतिन से मुलाकात कर लीजिए। तो गुहार लगाने के बाद ट्रंप जो है पहले फोन से बात करते हैं, लेकिन फोन से बात नहीं बनती है। उसके बाद चलिए अलास्का में एक मुलाकात कर लेते हैं। जब मुलाकात हुई अलास्का में ट्रंप के साथ पुतिन की, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जेलेंस्की ने कर रखा था कि इस बार तो सीज फायर हो जाना है, और वो भी बिना शर्त के। लेकिन शांति वार्ता पे बातचीत हुई, लेकिन किसी भी तरीके की किसी भी समझौता पे बातचीत नहीं हुई। जो मांग और जो शर्तें थी पुतिन की, उस पे वो पूरी तरीके से अडिग थे। लेकिन यहां पर जेलेंस्की को अब ये लग रहा है, क्या ट्रंप अपनी डील करने गए थे पुतिन से? किसी भी तरीके का कोई भी समझौते पे बातचीत तक नहीं हुई। अब इससे शक जो है वो जेलेंस्की को और ज्यादा गहराता हुआ जा रहा है कि आखिर ट्रंप की रणनीति क्या है और ट्रंप पर्दे के पीछे से कौन सी साजिश खेल रहे हैं। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। ट्रंप की मजबूरी है यूक्रेन की मदद करना, यूक्रेन के लिए मुद्दाएं रखना पुतिन के सामने, क्योंकि मेगा डील किया इन्होंने। ये लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल देते हैं और 2.5 लाख करोड़ रुपए का ड्रोन खरीदते हैं यूक्रेन से। तो ट्रंप की मजबूरी है, वो जाएंगे, वो जेलेंस्की के फेवर में बात करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा डील हो चुका है दोस्तों। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स मेरे पास आई है। रसिया अब प्रेशर बना रहा है यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की को लेकर के। दो रास्ते हैं जेलेंस्की के पास। जो खुफिया सोर्सेस से जो खबरें आई है, वो दो रास्ते प्रेशर बनाने का मकसद रसिया का सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का या तो इस्तीफा, नहीं तो गिरफ्तारी। पहला प्रेशर तो यह बनाया गया और बनाया जा रहा है। हालात और परिस्थिति यूक्रेन में बिल्कुल ही ऐसा ही है। यूक्रेन की जनता जेलेंस्की से इस्तीफे की मांग कर रही है और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। और क्यों? ट्रंप के जो पत्नी है मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को पत्र लिख दिया दोस्तों, और उस पत्र में ऐसा खुलासा कर दिया, आप सुन करके दंग हो जाएंगे। 3 लाख यूक्रेनी बच्चों की किडनैप की खबरें सामने आ गई है। और मेलानिया ट्रंप ने जब यह चिट्ठी पुतिन को भेजी, बहुत सारे लोग यूक्रेन के इस बात से अनजान थे, और जब यह बात सामने आई तो लोगों ने जेलेंस्की की इस्तीफा और गिरफ्तारी दोनों की मांग करने लगी। अब जरा मैं पूरी सबूत के साथ आपको खबर दिखाता हूं कि मेलानिया ट्रंप ने यूक्रेनी बच्चों के बारे में पुतिन को पत्र लिखा दोस्तों। रॉयटर्स की रिपोर्ट है, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया, जब मेलानिया ट्रंप ने पुतिन को जब पत्र लिखा, उसमें रूस द्वारा अपहरण किए गए 19,500 से अधिक बच्चों की पहचान की गई दोस्तों। बताया गया कि रूस ने यूक्रेनी बच्चों को अपहरण कर लिया है, और आंकड़ा रिपोर्ट खुलासे हुए 19,500 से अधिक। लेकिन जब और रिपोर्ट खंगाला, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको, जिसमें कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये आरोप है, और आरोप क्या लगाया गया कि रूस यूक्रेनी बच्चों को अपहरण करके रूसी सैनिक बना रहे हैं, उनको सैन्य शिक्षा दे रहे हैं। अब पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए जरा। ये खुद यूक्रेनी अधिकारियों का अनुमान है कि बच्चों की जो संख्या है जो रूस ने किडनैप किए हैं 20,000 से अधिक है। पहली यूक्रेनी अधिकारी का यह मानना है। उसके बाद दिमित्रो लुबिनेट्स ने यह संख्या 1.5 लाख तक बताई दोस्तों, और राष्ट्रपति के बाल अधिकार आयुक्त डारिया हिरासिमचुक ने 2 लाख से 3 लाख के बीच का अनुमान लगाया कि रूस के द्वारा 3 लाख से ज्यादा यूक्रेनी बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। जब ये बातें सामने आई तो यूक्रेन के लोग दहल गए, ये बात जान करके, ये सुन करके कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में यूक्रेनी बच्चों का अपहरण हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की की नासमझी और इसकी क्रूरता और टेररिस्ट मानसिकता की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यूक्रेन की जनता सड़कों पे आ गई, विद्रोह करने लगी। प्रेसिडेंट हाउस के सामने लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने जेलेंस्की से सीधा यही कहा
कि अब या तो इस्तीफा नहीं तो गिरफ्तारी। ये 3 लाख बच्चों का किडनैप होने का हिसाब कौन देगा? जेलेंस्की देंगे। लेकिन यहां पे इस आरोप को रसिया की तरफ से खारिज कर दिया गया। रसिया ने साफ तौर पे यही कहा कि आप इसके सबूत दिखाइए कि रसिया ने 3 लाख से ज्यादा यूक्रेनी बच्चों को किडनैप किया है और उन तमाम यूक्रेनी बच्चों को हम सैन्य शिक्षा दे रहे हैं। सबूत नहीं दिखा पाई न यूक्रेनी के कोई अधिकारी जिन्होंने ये अनुमान लगाया। और आज मेलानिया ट्रंप जो हैं वो ये खुले तौर पे पत्र बांट रही हैं। ट्रंप की जो पत्नी है पुतिन को पत्र लिख रही हैं। लेकिन आप सबूत भी तो देंगे। जो मीडिया में प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है वही चीजें आप राष्ट्रपति की पत्नी हो करके आप विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन करके आप रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पत्र लिख देती हैं। आपके पास कोई सबूत है, कोई फैक्ट्स है कि रसिया ने 3 लाख से अधिक यूक्रेनी बच्चों को किडनैप किया है? अब इससे पूरा जो बखेरा जो शुरू हुआ है यूक्रेन के अंदर, मैं आपको बता दूं कि हालत और परिस्थिति जेलेंस्की की खराब है। एक तो रसिया की तरफ से अब दबाव बनाया जा रहा है कि जेलेंस्की को सत्ता से विदाई करानी चाहिए, सत्ता से इनके ऊपर ताला लग जाना चाहिए और इस्तीफा और उसके बाद सीधा काल कोठरी में डालो इसको, क्योंकि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे आरोप है। ये युद्ध के पीछे ये बड़े बड़े घोटाले कर रहा है। अगर जांच बैठेगी तो सबसे बड़ा करप्टेड इंसान अगर यूक्रेन में है तो वो जेलेंस्की है। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए। और जेलेंस्की ही नहीं चाहता है कि ये सीज फायर हो, क्योंकि इसको पता है कि जिस दिन सीज फायर हुआ कमेटी बैठेगी, मेरे ऊपर जांच हो जाएगी और जांच होगी तो इसके जितने भी भ्रष्टाचार के पाप है वो सब सामने आएगा और फिर ये कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। दोस्तों, बड़ी उम्मीद थी जेलेंस्की को कि अलास्का में ट्रंप पुतिन मुलाकात कर रहे हैं तो कोई निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और सीज फायर हो जाएगा। हुआ तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब बौखला करके वाशिंगटन पहुंच रहा है जेलेंस्की। अब जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा की योजना है, जिसमें कि आपको बता दूं मैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति मैक्रो भी शामिल होगा। बहुत उड़ रहा है ये फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्टारमर, ये सारे लोग जो उड़ रहे हैं और जेलेंस्की की मदद कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल दे रहे हैं और उनको नाटो के सैनिकों से समर्थन दे रहे हैं कि यूक्रेनियों को पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें अपनी बातें रखने का अधिकार है। ये देखिएगा, ब्रिटेन, जर्मनी, ये जो फ्रांस है, ये सब पुतिन सबको अपने पाले में फंसा लेंगे। और जर्मनी को तो धमकी भी दे दी है कि तुम जरा बच के रहना है मेरे से। तो जर्मनी 10 लाख लोगों से ज्यादा के लिए बंकर बना रहा है छुपने के लिए, क्योंकि उसको पता है, जर्मनी को भी पता है, फ्रांस को भी पता है कि कब पुतिन हमारे ऊपर 1 साल या 2 साल बाद कब अटैक करेगा पता नहीं, लेकिन अटैक करेगा। ये खुद ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है जर्मनी और फ्रांस की तरफ से। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज माहौल यूक्रेन के अंदर इसलिए भी ज्यादा खराब है क्योंकि अब यूक्रेन की जनता विद्रोह कर रही है जेलेंस्की को लेकर के। क्यू के ऊपर हमला होता है, सबसे बड़ा हमला होता है रसिया के तरफ से, और जब हमला किया जाता है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बताया जाता है कि हम हमला करने वाले हैं, लेकिन उस वक्त अलर्ट नहीं करते हैं जेलेंस्की क्यू के अंदर जनता को, और ये सीधा भाग जाते हैं देश छोड़ करके ताकि मेरी जिंदगी बची रहे। और जब ये खुलासा होता है संयुक्त राष्ट्र में, जब पुतिन के करीबी ने यह खुलासा किया कि हमने तो बता दिया था कि हमला करने वाले हैं क्यू के अंदर, जब ये बात यूक्रेनी जनता को पता चली तो उसके बाद जेलेंस्की का और विद्रोह शुरू हो गया। अलास्का में आप मुलाकात तो कर लिए ट्रंप पुतिन से जाकर के, लेकिन जेलेंस्की की अनुपस्थिति को लेकर के यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो पूरी तरीके से नाखुश हैं, नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, अंदर ही अंदर अमेरिका डील कर रहा है रूस के साथ। जनता पूरी तरीके से नाराज है जेलेंस्की की आतंकवादी सोच से, और साथ साथ जेलेंस्की जब से राष्ट्रपति बना है तब से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई है, इसके सिर्फ और सिर्फ नासमझी की वजह से। और इसलिए आज यूक्रेन की जनता विद्रोह कर रही है। लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन जेलेंस्की को कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी कुर्बानी पे। इसलिए आज यूक्रेन की जनता जो है वो
इस्तीफे की मांग कर रही है जेलेंस्की से और गिरफ्तारी की भी मांग कर रही है कि अर्थव्यवस्था को इसने पूरी तरीके से खराब करके रख दिया, इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। तो यूक्रेन की जनता खुद जेलेंस्की का समर्थन नहीं कर रही। यूक्रेन की जनता खुद कह रही है, चीख चीख के कह रही है कि पुतिन हमें बचाइए इस आतंकवादी सोच से। अब आप खुद बताएं दोस्तों कि अगर पुतिन ये मांग कर रहे हैं, डोनेट्स्क, क्रीमिया, डॉनबस, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया, इन तमाम जगहों की अगर ये मांग कर रहे हैं कि इसे रूस का हिस्सा बना दीजिए, तो क्या गलत कह रहे हैं? वहां की जनता कह रही है कि हमें इस आतंकवादी से बचाइए। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।